हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली के शुभ अवसर के मौके पे मैं आप सभी लोगों के लिए 3 ऐसे स्टॉक्स लेकर आया हूं जिनको कि आप दिवाली के मौके पर बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन तीनों दिवाली स्टॉक्स के बारे में। तो दिवाली स्टॉक्स के अंदर जो पहला स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है बैंकिंग सेक्टर का एक प्राइवेट बैंक जिसका नाम है एक्सिस बैंक। तो चलिए अब हम एक्सिस बैंक के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन होकर आ चुका है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हमारे सामने जो चार्ट ओपन है ये एक मंथली चार्ट है। और अब अगर हम एक्सिस बैंक के मंथली चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें चार्ट के ऊपर एक पैटर्न देखने को मिलेगा और उस पैटर्न का नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। एक्सिस बैंक के चार्ट के ऊपर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है और इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हमें एक्सिस बैंक के चार्ट के ऊपर देखने को मिल चुका है। अगर हम इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन देखें तो इसके अंदर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी और वो क्या? वो है ये कंसोलिडेशन। एक्सिस बैंक ने इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देने से पहले इस पैटर्न के हायर लेवल के पास लगभग 1.5 सालों तक कंसोलिडेशन शो की और 1.5 सालों की एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद जाकर एक्सिस बैंक ने अपने इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। और जब भी कोई भी ब्रेकआउट हमें कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिलता है तो उस ब्रेकआउट के अंदर कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है और उस ब्रेकआउट के सस्टेन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर हम बात करें इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के चलते आने वाले टारगेट्स की, तो एक्सिस बैंक के अंदर हमें आने वाले टाइम में इस पैटर्न के ब्रेकआउट के चलते लगभग 1350 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दिवाली स्टॉक्स के अंदर जो दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो भी बैंकिंग सेक्टर का ही एक बैंक है, लेकिन प्राइवेट बैंक नहीं, पब्लिक बैंक, और उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। तो चलिए अब हम इंडियन बैंक के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने इंडियन बैंक का चार्ट ओपन होकर आ चुका है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हमारे सामने जो चार्ट ओपन है ये भी एक मंथली चार्ट है। और अब अगर हम इंडियन बैंक के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें इसके चार्ट के ऊपर एक लेवल देखने को मिलेगा जो कि है लगभग 207 रुपए के आसपास का लेवल। ये जो हमें 207 रुपए का लेवल देखने को मिल रहा है, जिस लेवल पे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये 207 रुपए का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इंडियन बैंक के लिए। और वो क्यों? उसके पीछे एक रीजन है। जब हमें इंडियन बैंक के अंदर लाइफ टाइम हाई के लेवल के पास से सेलिंग देखने को मिली थी तो 207 रुपए के इस लेवल के पास इंडियन बैंक ने बहुत वक्त तक कंसोलिडेशन शो की। इट मींस कि 207 रुपए का ये जो लेवल है ये उस टाइम इंडियन बैंक के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही इंडियन बैंक ने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया और जब हमें लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली तो उस रिकवरी में इंडियन बैंक ने इसी 207 रुपए के लेवल के पास रेजिस्टेंस लेके फिर एक शार्प सेलिंग शो करी। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि जो लेवल पहले इंडियन बैंक के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो अब इंडियन बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और इसी रेजिस्टेंस लेवल को इंडियन बैंक ने ब्रेक किया है, यानी कि इसी रेजिस्टेंस लेवल का, इसी 207 रुपए के रेजिस्टेंस लेवल का इंडियन बैंक के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्योंकि जो लेवल पहले इंडियन बैंक के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो इंडियन बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस बन गया था और इसी रेजिस्टेंस लेवल का इंडियन बैंक के चार्ट के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया। जिसका मतलब क्या होता है कि अब हमें करंट लेवल से इंडियन बैंक के अंदर एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर आने वाले टारगेट्स की, तो जो सबसे पहला टारगेट हमें इंडियन बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है वो है इस कंसोलिडेशन का हायर लेवल जो कि है लगभग 291 रुपए के आसपास का लेवल। अगर 291 रुपए का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर जो हमें दूसरा टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकता है वो है ये स्विंग हाई का लेवल जो कि लगभग 380 रुपए के आसपास का लेवल है। और अगर 380 रुपए का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें इंडियन बैंक के अंदर इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि है ये लेवल्स जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं लगभग 425 रुपए के आसपास के लेवल्स। अब दिवाली स्टॉक्स के अंदर जो तीसरा और आखिरी स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है फाइनेंस सेक्टर की एक एनबीएफसी और उसका नाम है सुंदरम फाइनेंस। तो चलिए अब हम सुंदरम फाइनेंस के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने सुंदरम फाइनेंस का चार्ट ओपन होकर आ चुका है
और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे सामने ये जो चार्ट ओपन है ये भी एक मंथली चार्ट है और सुंदरम फाइनेंस के चार्ट के ऊपर हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है और उस पैटर्न का नाम है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। सुंदरम फाइनेंस के चार्ट के ऊपर हमें एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिसमें कि ये जो है ये है हमारा पोल और ये जो है ये है हमारा फ्लैग। और इस कंप्लीट पोल एंड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट है वो भी हमें सुंदरम फाइनेंस के चार्ट के ऊपर देखने को मिल चुका है। अब सुंदरम फाइनेंस के चार्ट के ऊपर हमें ये जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, इस ब्रेकआउट के अंदर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है, जिसको कि मैं आप लोगों को इसके वीकली चार्ट के ऊपर समझाता हूं। अगर हम इस ब्रेकआउट को देखें तो इस ब्रेकआउट से पहले सुंदरम फाइनेंस ने अपने इस फ्लैग की अपर ट्रेंड लाइन के पास कुछ हफ्तों तक कंसोलिडेशन शो की और कुछ हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद जाकर सुंदरम फाइनेंस ने अपने इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। कोई ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन के बाद हमें देखने को मिलता है तो उस ब्रेकआउट के अंदर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है और उस ब्रेकआउट के सस्टेन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अंदर आने वाले टारगेट्स की, तो इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के चलते आने वाले टाइम में हमें सुंदरम फाइनेंस के अंदर लगभग 4,500 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे वो 3 स्टॉक्स जिनको कि मैंने आप लोगों के लिए दिवाली स्टॉक्स की लिस्ट के अंदर सिलेक्ट किए थे। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।